हेलो गाइस। तो आज मार्केट बहुत ही अच्छा रहा था। ओके। और मॉर्निंग व्यू में ही मैंने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर कही दी थी और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो ये था। ओके, ऑन द हायर साइड look at the DR3 for the small and then trail as per the market and above PDH have some more confidence for overnight. Okay, but stay intraday only. ओके। प्लस जो फ्राइडे का जो वीडियो था, ओके, पोस्ट मार्केट एनालिसिस का, उसमें भी मैंने कई सारी बातें कही हुई थी और उसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो था चैनल। ओके, तो लेट्स जंप टू द चार्ट। ओके, चार्ट पर ही देखते हैं क्या है क्या नहीं है। 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। ओके, और डेली लेवल्स है और ईएमएस है 20, 50, 100, 200 लाइक दैट। ओके। अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, सबसे पहले मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ। नाउ लुक एट ये। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है? ओके, ये चैनल की बात मैंने पिछले वीडियो में करी थी, बरोबर, लास्ट वीडियो में एनालिसिस में। ये जो है ये फॉलिंग चैनल है, डिक्लाइनिंग चैनल है। इसका स्टैंडर्ड ब्रेकआउट जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। ओके, तो मार्केट नीचे भी गया और वहां से मार्केट रिकवर भी हो गया। रिकवर हुआ तो यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर बनता है? यहाँ पर एट द टाइम ऑफ द रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग पर यहाँ पर ट्रेड बनता है। ओके, यहाँ पर एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट नहीं होता है। प्लस अगर आप कैंडलस्टिक फॉलो कर रहे हो तो यहाँ से भी हो रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं नहीं हो रहा। यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हो। टारगेट जो आपका होगा, बरोबर, अगर आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हो, बरोबर, तो आपका टारगेट जो होगा वो पहले किसका होगा? सीपीआर का होगा। सीपीआर का। ओके, तो ये पहला टारगेट होगा आपका। तो यहाँ से भी एंट्री थी और मार्केट ये नीचे गिरा तो ये यहाँ पर क्या था? ये वर्जिन सीपीआर था लास्ट फ्राइडे का। ओके, ये जो मूव है किसकी थी? ये वर्जिन सीपीआर के हिसाब से मार्केट नीचे गया। ओके, वो टेस्ट हुआ, टेस्ट भी हो चुका और बाद में मार्केट ऊपर भी गया। प्लस यहाँ पर चार्ट पर अगर देखें तो चार्ट पर भी ये है। ओके, कि भाई चलो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया फ्राइडे को, तब ये उसका लास्ट पॉइंट था। तो सीपीआर के जस्ट नीचे वहां से, लेकिन हम यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। ओके, हम एज अ रिटेलर हम यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। यहाँ पर कौन बाय कर रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए? जो बड़े लोग होते हैं, एफ आई डी आई आई, ओके, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोग यहाँ पर बाय करते हैं। हम नहीं करते। ओके, हाँ, रिटेलर भी बाय करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कन्विक्शन कम होगा। प्लस हमें देखना भी पड़ेगा ना, हमें शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेने होते हैं। ओके, वैसे नहीं है ना, वैसा नहीं होता है कि भाई चलो ले ही लिया। ओके, बिकॉज हमारा कैपिटल भी लिमिटेड है ना। ओके, कईयों के पास 50,000 है, कईयों के पास लाख है, 1.5 लाख, 2 लाख है, कईयों के पास 20-30 हजार भी है। ओके, तो यहाँ पर हमें बाय नहीं करना चाहिए। कहाँ पर बाय कर सकते हैं? यहाँ पर। ये मोमेंटम कैंडल बनी, बाद में ये बेस कैंडल बनी। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पर ये कैंडल का हाई है वो भी ब्रेक हो रहा है, उसके ऊपर मार्केट जा रहा है। प्लस यहाँ पर ये DS3 है, उसके भी ऊपर मार्केट जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारी पहली एंट्री बनती है और टारगेट कितना रहता है? टू द सीपीआर। बट यहाँ पर सीपीआर पर मार्केट पहुंचते ही मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? भाई ट्रेल करो। प्लस यहाँ पर ये क्या हो चुका है? ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर दो पार्ट में ट्रेड करना है तो क्या करो, आप यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो समवेयर अराउंड ईयर आप यहाँ से एग्जिट कर जाओ। ओके, तो ये 140 पॉइंट की आपको मूव मिल गई। ओके, यहाँ पर अब दूसरा ट्रेड कहाँ पर बनता है? ओके, यहाँ पर ये एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पर ट्रेड होगा इनसाइड द सीपीआर। इनसाइड द सीपीआर, लेट मी शो यू। ओके, अब यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ पर दो बेस कैंडल बनाता है और तीसरी कैंडल में मार्केट जैसे ऊपर जाता है, ये जो दोनों कैंडल है बेस कैंडल्स, ओके, उसका हाई जब ब्रेक होता है उसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर हाई है 963.75। तो 965 पर जैसे प्राइस जाती है, we have to enter without waiting for further confirmation. Why? Because चैनल थी, चैनल का ब्रेकआउट था, ये अग्रेसिव एंट्री। अगर किसी ने यहाँ पर कोई यहाँ पर बाय करा है तो दिस इज द अग्रेसिव, दिस इज द रीटेस्ट। ओके, यहाँ पर रीटेस्ट है, यहाँ पर भी ये भी आप रीटेस्ट बट सेफर कह सकते हो, बरोबर, सेफर रीटेस्ट एंट्री है। यहाँ पर अग्रेसिव रीटेस्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका एसएल कम हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ओके, तो अगेन यहाँ पर एंट्री होगी 965 से। 965 यहाँ पर टारगेट कितना रखे? चैनल, चैनल का, चैनल की विड्थ कितनी है?
190 पॉइंट रफली। ओके, तो फ्रॉम द ब्रेकआउट पॉइंट यहां से 190 पॉइंट कहां पर होता है, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 190 पॉइंट होता है। और लुक एट हियर, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्राइस एक्शन। जो भी टारगेट्स होते हैं वहां पर मार्केट कुछ ना कुछ आपको रिएक्शंस देना चालू कर देता है। सो दिस इज नथिंग बट द प्रॉफिट बुकिंग ऑफ दिस चैनल। यहाँ पर ये जो चैनल का जो ब्रेकआउट हुआ था उसका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। प्लस लुक एट द ब्यूटी, कैमरीला भी आपको इतने अच्छे तरीके से वो सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कैमरीला भी, यहाँ पर ये स्विंग भी है ना। ओके, यहाँ पर ये स्विंग भी है, यहाँ पर ये पीडीएच की रेंज है, बरोबर पीडीएच की ये सप्लाई जोन की ये रेंज है। तो मार्केट वहां पर आया है और वहां से कुछ मार्केट फिल कर रहा है। तो यहाँ पर एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, सब सब कुछ जितनी भी बातें वो सब कुछ एक दूसरे की ओर पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, तो कैमरीला का कुछ मीनिंग ही कुछ इस तरह का होता है। यूट्यूब पर अगर आप कैमरीला के वीडियोस देखने जाएंगे, बरोबर गाइस, नहीं मिलेगा अच्छा, बिकॉज मैंने भी सब कुछ देख लिया है, बरोबर कि भाई चलो यूट्यूब पर भी, बिकॉज एज अ रिटेल ट्रेडर, बरोबर, हम लोग क्या करते हैं, मैंने भी वो सब कुछ पहले कर लिया है, बरोबर, अभी नहीं करता हूँ, लेकिन पहले जो करता है किस तरह से हर कोई करता है, आप भी करते होगे आई थिंक, बरोबर, कि भाई चलो कोई मेथड के बारे में सुना, कहीं पर पढ़ा, तो हम यूट्यूब पर जाते सर्च करते हैं और वहां पर देखते हैं कि भाई चलो किस तरह से कौन क्या बढ़ा रहा है। ओके, किस तरह से वो इंडिकेटर यूज करना है, किस तरह से कौन सा लेवल ड्रॉ करने हैं, किस तरह से यूज होता है, प्रॉफिट स्टॉप लॉस क्या है क्या नहीं है, सब कुछ हम देखते हैं, यूट्यूब पर ही देखते हैं ना। ओके, बुक में देखते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में उसकी एप्लीकेशन अलग होती है। वो जितनी आपको समझ में आती है उतनी सिंपल नहीं होती है, सिंपल होती है लेकिन आपको किस तरह से पढ़ाया हुआ है, आपका पर्सपेक्टिव एटीट्यूड किस तरह से बिल्डअप हुआ है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अदरवाइज कैमरीला के ऊपर अगर आप वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको वही बताएगी कि भाई चलो इंट्राडे को काम करना है तो फोर्थ नंबर कैमरीला के ऊपर या फिर फोर्थ नंबर सपोर्ट कैमरीला के नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो बाय करो, सेल करो, लाइक दैट। ओके, या फिर 3 to 3 कह देंगे, 3 to 4, 4 to 3, उस तरह से कुछ ना कुछ आपको पढ़ा देंगे, लेकिन उसकी इफेक्टिव एप्लीकेशन किस तरह से करनी है वो थोड़ी अलग है। वैसा, अगर वैसा सिंपल होता ना, बरोबर, तो भाई मैं क्यों भाई 15,000 आपसे लेता अभी। हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मैं क्यों इतना चार्ज कर रहा हूँ, कुछ अलग है, ऐसा नहीं होता है। ओके, बिकॉज यहाँ पर जितने भी है, मेरे जैसे जितने भी है, बरोबर, मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, सिखाने वाले, बरोबर, हर किसी के पास कुछ ना कुछ है और वो अलग है, इसीलिए वो चार्ज करते हैं। अदरवाइज भाई क्यों रुपये क्यों मांग सकेगा कोई। हाँ, अच्छा, चलो, तो ये पहला ट्रेड, सॉरी, ये दूसरा ट्रेड हुआ। ये दूसरा ट्रेड किसका, चैनल ब्रेकआउट। अब चैनल जैसे चैनल का टारगेट खत्म हुआ, यहाँ पर बाद में क्या करना है, बस वेट करना है, बिकॉज यहाँ पर और तो कुछ है नहीं, यहाँ पर ये पीडीएच की रेंज है। अब यहाँ पर क्या बना है, लुक एट हियर अगेन, लो, अब ये क्या, अब ये क्या बना हुआ है, कुछ बना है कुछ बना है, कुछ बना है, क्या बना है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इन्होंने सीखा है उन लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या बना है ये। हाँ, फ्लैग, इजंट इट, फ्लैग बना है। तो फ्लैग का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फ्लैग का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ओके, वी हैव टू वेट फॉर द कैंडल क्लोजिंग एज वेल। तो यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, लेकिन वहां पर ही है, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई। तो यहाँ पर ट्रेड एंट्री कहां पर बनती है, जैसे प्राइस ये कैंडल के हाई के ऊपर जाती है वहां पर हमारी एंट्री होगी। तो यहाँ पर हाई कितना है, 107.55, तो राउंड फिगर में 1110 कह सकते हैं, 110, सॉरी 110। तो इस कैंडल में मार्केट 110 से ऊपर गया, बरोबर, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस कितना रहेगा यहाँ पर, फ्लैग कॉल में जितना रहता है उतना, या फिर बिलो द बेस कैंडल, अबव द बेस कैंडल, लाइक दैट। ओके, वो सब कुछ मैंने पढ़ाया है। चलो, तो यहाँ पर टारगेट जो होता है ये इतना है। ओके, रफली 230 240 की रेंज है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट से, ब्रेकआउट पॉइंट से, एंट्री पॉइंट से नहीं, ब्रेकआउट से कितना है, 200, लाइक दैट।
लेकिन वो भी आया है, नहीं आया है। टारगेट तो नहीं आया, लेकिन दूसरा टारगेट आया है। कौन सा? ये ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन मैजिकल DR5, मैजिकल। यही तो इंपॉर्टेंस है। ओके, यही तो इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री है और यहाँ यहाँ पर आपकी एग्जिट हो जाएगी, यहाँ पर या फिर समवेयर अराउंड ही है। आपको पूरा का पूरा बाय नहीं लेना है, बरोबर। यहाँ तक समवेयर अराउंड हियर आपको यहाँ पर आपकी एग्जिट हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पर 150, मैं राउंड फिगर में चलो मिनिमम 150 यहाँ पर गिन लेता हूँ। 150 वो हुआ, प्लस यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर कुछ एग्जिट करी, तो 140 यहाँ पर है। ओके, प्लस यहाँ पर से एंट्री है, फिर से यहाँ से एंट्री और यहाँ पर एग्जिट, तो अगेन 150। तो आज के दिन के लिए कितने ट्रेड्स बने हैं? 3 ट्रेड्स, और वो भी टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करके, प्राइस एक्शन फॉलो करके, और सब कुछ बढ़िया। ऐसा नहीं कि भाई चलो चीला चालू, ओके, वैसा नहीं। टॉप मोस्ट वाला है, और सब कुछ वहां जहां पर भी आपका टारगेट होता है, यहाँ पर भी आपका टारगेट जहां था, तो यहाँ पर आपका पीडीएच की सप्लाई जोन की रेंज भी थी, कैमरिला भी था। कैमरिला का यार इंपॉर्टेंस ही यही है, वो आपको एक अलग से आपकी अलग से आपके एनालिसिस में वैल्यू एड कर देता है। प्लस यहाँ पर भी एक ट्रेड था, ओके, और यहाँ पर भी ये मैजिकल DR5 का टारगेट। तो टोटल 300, 400, 450, सॉरी 440, टोटल 440 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पर रही। ओके, अब यहाँ पर साइडवेज डे तो नहीं हुआ है, कल हॉलीडे था, कल हॉलीडे है। ओके, फिर भी आज क्या हुआ है, मार्केट ने अच्छी सी मूवमेंट दी है। तो वो प्रोबेबिलिटी है, साइडवेज डे, ट्रेडिंग रेंज डे कब हो सकता है, उसमें जो फैक्टर मैंने लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं, तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर मॉर्निंग में जिस तरह की मूव करी, तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज नहीं होने वाला है। ओके, ये टिपिकल डे भी नहीं है, ये एक्सपांडेड टिपिकल डे। और इसका ये जो इनिशियल बैलेंस जो है वो इस तरह से बनता है यहाँ पर। ओके, तो इनिशियल बैलेंस पर भी आप ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हो। हाँ, इनिशियल बैलेंस पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, लोकेट ही है, वहां से भी ट्रेड है। सैफर एंट्री अगर चलो मान लो कि आपको भाई चलो ये सीपीआर से डर लग रहा है, बरोबर, तो यहाँ पर इनिशियल बैलेंस है, इनिशियल बैलेंस प्लस ये चैनल, तो सारी की सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई चलो यूट्यूब पर मेरे ये 6 टाइप ऑफ मार्केट डेज देख लिए, बरोबर, उसके ऊपर आपने काम करना चालू कर दिया, या फिर चार्ट पैटर्न देखना चालू कर दिया, या फिर सीपीआर है, या फिर कैमरिला है। नहीं, सब कुछ मिलाकर आपको चाहिए, सब कुछ मिलाकर आपको चाहिए होगा। ओके, किसी एक चीज से काम नहीं होगा। इसलिए गाइस ट्रेनिंग प्रोग्राम में खास ज्वाइन करो। ओके, कल से ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू हो रहा है, बरोबर, इस महीने का। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल करो, ईएमआई का ऑप्शन भी है, इसलिए आपके ऊपर भी ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। ओके, तो विदाउट वेटिंग फॉर टाइम, विदाउट एनी ओवर थिंकिंग, ट्रेड, सॉरी ट्रेड क्या ट्रेड तो करोगे ही, लेकिन एनरोल करो। ओके, ये आपके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। ओके, मैं सिर्फ पैसा छापने के लिए यहाँ पर ये सिखाता नहीं हूँ गाइस। ओके, बिकॉज वो लाइव एग्जांपल जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है अभी तक, उसको मालूम है। ओके, सीखना है, अच्छे से कमाना है, एक बार की मेहनत लगेगी, बट आई कैन गिव द गारंटी, ओके, कि भाई चलो उसके बाद आप है ना, समझ जाओ। ओके, हर रोज मुनाफा करोगे। तो आज के लिए ये 3 ट्रेड्स बने थे। अब थोड़ा कल के लिए मैं थोड़ा एनालिसिस आपको बता देता हूँ, कल के लिए क्या है। टीएसआर के ऊपर तो यहाँ पर एंट्री थी। ओके, लेट मी चेंज दिस टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। टीएसआर की एंट्री मैंने बताई थी मॉर्निंग व्यू में, जिन्होंने भी टीएसआर मैंने मुझसे पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है गाइस, तो समझो टीएसआर की एंट्री कहाँ से हो सकती थी। ओके, अगर स्टैंडर्ड एंट्री की बात करो तो यहाँ पर है, लेकिन इंट्राडे के लिए यहाँ से भी एंट्री, बॉटम से भी इंट्राडे ट्रेड में बनती थी, तो आप यहाँ से लोअर लेवल से एंट्री लेकर उसको ट्रेल कर करके आपको यहाँ पर कन्विक्शन आ जाएगा। तो वो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, बस ऊपर की ओर खींचते चले जाना है। ओके, मैं लाइव मार्केट में हर बात में आपको नहीं बताऊंगा, क्यों भाई, आप इंडिपेंडेंट कब बनोगे। ओके, इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट वाली बात है।
तो आपको अच्छे से समझना चाहिए, सीखा हुआ है तो एप्लीकेशन किस तरह से हो रही है, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ वो सब कुछ समझो, मार्केट भी किस तरह से यहाँ पर मूव कर रहा था वो भी समझो। अब इनसाइड के बाद यहाँ पर बना है हायर वैल्यू, ओके, हायर वैल्यू बना है और सब कुछ ओके ओके है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और जाएगा, बिकॉज मेरा पर्सनल टारगेट जो मैंने कहा था ना 39,000 की रेंज, ओके, तो वो आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। प्लस मार्केट ने देखो ये 1 2 3 एंड 4 4 डे का यहाँ पर ये जो हाई था, 4 डे की जो हायर रेंज थी वो मार्केट ने ब्रेक करी है और उसके ऊपर क्लोज किया है, उसके ऊपर ट्रेड किया हुआ है। तो मार्केट अगर कल को यहाँ पर फ्लैट भी ओपन होता है या फिर थोड़ा सा डाउन ओपन होता है तो भी यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, और अबाउट द पीडीएच मीन्स कि आज के दिन का ये जो हाई है उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो बाहर न्यारे मजा आ जाएगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो वो भी नीचे थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लाइक कर दीजिए, ओके, शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।